की ओंकारेश्वर भगवान की भुवनेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से बाबा कुबेर भंडारी की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम भगवान शंकर की यह पवित्र कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र करुणा, कृपा, दया, उदारता जो कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण में भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल, जो मुख्य यजमान कथा के बने हैं और इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। स्वर्गीय श्री गिरिराज शंकर, स्वर्गीय श्री गिरिजा शंकर, स्वर्गीय उषा अग्रवाल जी की स्मृति में श्वेता नरेंद्र जी अग्रवाल द्वारा झांसी से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती सायर कंवर जी की स्मृति में किशन प्रताप सेनिया राठौर जी द्वारा जयपुर राजस्थान से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। स्वर्गीय पूजा खंडारे जी की स्मृति में पिताश्री संजय खंडारे जी द्वारा चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक दिवसीय कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। रजनी आशीष द्विवेदी जी पुणे महाराष्ट्र से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। श्री कारण सिंह जी, अरुणा कंवर जी जोधपुर राजस्थान से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। पार्वती पटेल जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। सभी यजमान परिवारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन
अभिनंदन। जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और तेरी कृपा बिना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोरे ओमकार तू। आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। ये भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा, उनकी उदारता है। जो ये पवित्र कथा बाबा कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण में पितृपक्ष में इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला। और ये पितृपक्ष की कथा माँ पार्वती जी का जो ननिहाल है पितृ, माँ मीनावती का जो पवित्र मायका है पितृलोक, उस पवित्र लोक की आनंद की अनुभूति कैसे हो, हमारे जीवों का कल्याण कैसे हो, उस पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा। और इनकी आवाज़ मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा अभी आ रही है। भगवान अभी भी आ रही है। भगवान शिव, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति किस तरह से हमारे जीवों का कल्याण कर सकती है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव स्वयं भी अपने भीतर शिव तत्व को विराजमान रखता है। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारता ही रहता है। एक कथा आपको कही थी कि एक आत्मलिंग होता है। आत्मलिंग जो हमारी आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो वृत्ति है,
वो स्वयं एक लिंग की तरह है। वो स्वयं भगवान शंकर का एक लिंग स्वरूप है, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। 21,600 श्वास जब तक ये शरीर में चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है। और 21,600 श्वास जिस दिन चलना बंद हो जाती है फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव बन जाता है। अब जितनी श्वास हमारे भीतर चल रही है वो शिव ही चलाने वाला है और शिव ही उसका निर्माता है। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में एक मीडिया वालों ने एक प्रश्न किया, क्या आप साइंस को नहीं मानते हो, एक लोटे जल का वर्णन करते हो? हमने उनका हाथ जोड़कर कहा कि हम साइंस को मानते हैं, हम भी विद्या अध्ययन करे हैं, हम भी पढ़े हैं, हम इन सबको मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम साइंस नहीं मानते या हम उसका सत्कार नहीं करते। तो फिर आप कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने कहा हम पूर्ण तरह से साइंस को उस दिन मानेंगे जिस दिन भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में कोई मरेगा ही नहीं, प्राण छूटेंगे ही। क्योंकि मृत्यु एक मेरे भगवान शंकर के हाथ में, जन्म मेरे शिव जी के हाथ में, जन्म मरण परण विवाह फेरे शादी किससे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, शिव जी के हाथ में। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में इसका निर्माण हमने नहीं करा। कब बच्चे का जन्म होगा, भले डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन से होगा, इस तारीख को करा लो, इतनी बजे करा लो, पर वो डॉक्टर के रूप में भी बच्चे को अगर वो जन्म देने वाली है तो वो भी शिव ही करा रहा। किसी किसी के लिए कह दिया जाता है कि इसका अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, इसके प्राण छूटने वाले हैं, और मालूम पड़ा वो 2-4 साल निकाल देता। फिर किसी ने पत्रिका देखकर कहा कि इसकी तो उम्र बहुत है, बहुत लंबी उम्र है इसकी, बहुत जिएगा। मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट आदि हो गया और उसके प्राण चले गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जन्म मरण और परण ये 3 मेरे शिवजी ने अपने हाथ में ले रखे। अब आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है, उस मेहनत और कर्म के साथ भगवान का भजन भी करना है। कैसे? घर पर आते हो तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करते हो, ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस की तरह पूरा काम करते हो कि मैं यहाँ जिस पद पर हूँ पद की गरिमा मुझे रखना, जो मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे व्यापार की गरिमा मुझे रखना है। जब रक्षाबंधन आता है तो एक भाई का फर्ज, एक बहन का फर्ज जो होता है वो आप निभाते हो।
शादी ब्याह घर में होते हैं तो एक बड़े का फर्ज भी आप निभाते हो। जब सारे फर्ज हम अदा करते हैं, सारे फर्ज हम निभाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक फर्ज और है, शिव के भक्त का फर्ज, और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वो फर्ज भी पूरा निभाना चाहिए। एक लोटे जल का भगवान देवती ने महादेव को एक लोटा जल चढ़ा और अपना फर्ज अदा कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और अपना फर्ज अदा करो। नमः शिवाय कहो, अपना फर्ज अदा करो। वैसे तो हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है 21,600 श्वास जो मिली है, हर श्वास में भगवान शिव का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए इतनी श्वासें मिली है।